साथियों, आज की इस वीडियो में ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है। हर एक ने कबीर जी के दोहों को कहीं न कहीं पढ़ा ही है। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कबीर साहब जी के जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे। कबीर साहब जी के विषय में कई सारी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं जिनको सुनकर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सच में आखिर कबीर साहब जी हैं कौन, कबीर साहब की वास्तविकता क्या है। कुछ लोग कबीर साहब को दास कहते हैं, कुछ कवि कहते हैं, वहीं कुछ लोग इनको सदगुरु के रूप में मानते हैं। वहीं कुछ लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि कबीर साहब का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। कबीर साहब राम जी के भक्त थे, कबीर जी की पत्नी थी, बच्चे थे। वहीं कुछ लोग ये भी शंका जताते हैं कि कबीर जी मुस्लिम हैं। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि कबीर जी हिंदू हैं। ऐसी कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, कई सारे मिथ फैले हुए हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में इन सारी भ्रांतियों का सच जानते हैं। तो सबसे पहली भ्रांति है कबीर साहब के जन्म को लेकर कि कबीर साहब का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। संत रामपाल जी महाराज इसका खंडन करते हुए बताते हैं कि कबीर साहब जी का जन्म नहीं हुआ है, वो तो सहशरीर प्रकट हुए थे। काशी शहर के लहरतारा नामक तालाब में, जो कि इस समय वाराणसी में है, वहां पर कबीर जी 1398 में सहशरीर प्रकट हुए थे। एक कमल के फूल पर नीरू और नीमा को मिले थे, जो कि निसंतान दंपत्ति थी, यानी नीरू नीमा की कोई संतान नहीं थी। इसके बारे में स्वयं कबीर साहिब जी अपनी वाणी में बताते हैं। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। 5 तत्व की देह न मेरी, ना कोई माता जाया, जीव उदाहरण तुमको तारण, सीधा जग में आया। इसके अलावा वेद भी यही गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है और कुंवारी गाय से उनकी परवरिश होती है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 और 18 में इसका प्रमाण है। 52 प्रकार की बदमाशी कबीर साहब जी के साथ की गई थी। 52 प्रकार से उनको मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन कबीर साहब स्वयं परमात्मा थे जो हर बार बच जाया करते थे, यानी एक विशेष प्रकार की लीला करते थे। तो इसी प्रकार कबीर जी ने एक शिशु रूप धारण करने की लीला की थी और लहरतारा नामक तालाब में कमल के फूल पर नीरू नीमा को मिले थे। दूसरा मिथ है कबीर साहब जी के धर्म को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब हिंदू थे, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब मुस्लिम थे। संत रामपाल जी महाराज इसका खंडन करते हुए बताते हैं कि कबीर जी का कोई धर्म नहीं था। हालांकि निसंतान दंपत्ति जो नीरू नीमा थे, उन्होंने कबीर साहब का पालन पोषण किया था, जो एक मुस्लिम थे। नीरू और नीमा पहले ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म के पंडित थे, जिन्हें उस समय की परिस्थिति के कारण जबरन मुस्लिम बना दिया गया था। नीरू को पहले गौरी शंकर और नीमा को सरस्वती के नाम से जाना जाता था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। इस्लाम में जबरन शामिल होने के बावजूद भी वे अभी तक शिव जी के प्रति अपनी गहरी निष्ठा रखते थे, यानी आस्था रखते थे। हालांकि कबीर जी हिंदू और धर्म से परे थे। उन्होंने कई सारी वाणी इस बारे में बोली भी हैं। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तन के कारणे अवगत धरा शरीर। यहाँ पर कबीर जी लीला करते हुए बताते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच मैं ही मौजूद हूँ, जहाँ वे कहते हैं कि मैंने आत्माओं को मुक्त करने के लिए यह शरीर धारण किया है। वास्तव में कबीर जी वो सुप्रीम गॉड थे, वह पूर्ण परमात्मा थे। इसका मतलब है कि कबीर साहब इस धर्म जाति बंधन से ऊपर थे कि हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहें सो दो जग जाई। अब दूसरा मिथ कबीर जी के बारे में है कि कबीर जी एक भगत थे, एक दास थे और एक कवि थे। इस बात का खंडन करते हुए संत रामपाल जी महाराज आगे बताते हैं कि कबीर जी को आमतौर पर कबीर दास के नाम से जाना जाता है, यानी संबोधित किया जाता है। यह सच है, क्योंकि कबीर जी ने एक आदर्श दास की भूमिका निभाई थी। उन्होंने दुनिया को दास के असली गुण दिखाए थे। दास कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार, उसका रवैया कैसा होना चाहिए, और आगे बताया है कि केवल दास भाव के साथ ही एक भक्त उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार कबीर जी ने दास बनकर दिखाया है कि इस प्रकार दास बनकर, इस प्रकार निर्धन होकर आप पूर्ण परमात्मा को भी पा सकते हैं। वहीं सिख धर्म के लोग कबीर जी को एक भगत मानते हैं।
इस पर संत रामपाल जी महाराज कहते हैं यह केवल उनकी अज्ञानता का कारण है। यह उन लोगों की गलती नहीं है जो कबीर जी को एक भगत मानते हैं, क्योंकि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को कबीर जी की महिमा का एहसास भी नहीं हो सका और उन्होंने कबीर जी को भक्तों की श्रेणी में डाल दिया। कबीर परमेश्वर की भी यही इच्छा थी कि इस तथ्य को, यानी कबीर ही परमेश्वर है, इस बात को सही समय तक गुप्त रखा जाए। इस कारण से यह पीढ़ियों दर पीढ़ी प्रचारित हुआ कि कबीर जी एक भगत हैं और सही मायनों में देखा जाए तो परमात्मा ही एक सच्चे भगत की भूमिका निभाता है। और यही कारण है कि कबीर जी को एक सच्चे भगत के रूप में आज सिख समुदाय जानता है। लेकिन उसकी वास्तविकता संत रामपाल जी ने बताई है कि कबीर साहब जी दास और भगत के साथ साथ वह पूर्ण परमात्मा थे। यह वही कबीर हैं जो 1398 में काशी बनारस में प्रकट हुए थे और एक साधारण जुलाहे की भूमिका निभाकर एक दास के रूप में रहकर दिखाया और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति जन समाज को दी। और इन कबीर जी का नाम वेदों में भी लिखा है कबीर देव। इस पर कबीर जी ने गुरु गोरखनाथ से ज्ञान चर्चा करते हुए ये वाणियां बोली थी। तो यहाँ गोरखनाथ जी को परमात्मा बता रहे हैं, अरबों तो ब्रह्मा गए, ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अगली भ्रांति लोगों में फैली हुई है कि कबीर साहब तो एक भगत थे, यानी श्री रामचंद्र जी की भक्ति किया करते थे, क्योंकि कबीर साहब जी ने कई सारी वाणियां बोली है जहां पर राम शब्द का जिक्र कई बार कबीर साहब ने किया है। तो इस बात का खंडन करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि कबीर साहब ने 4 राम के विषय में बताया है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि राम भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। हालांकि रामचंद्र जी के लिए सर्वोच्च राम कोई और था, यानी राम जी से अलग कोई और भगवान था। यहाँ पर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि राम शब्द एक शक्ति सूचक शब्द है। यह एक ऐसा नाम भी है जिससे परमात्मा को संबोधित किया जाता है। इसलिए कबीर वाणी में जब भी यह राम शब्द का उपयोग किया जाता है तो इसे सर्वोच्च परमात्मा की महिमा या फिर स्तुति के लिए वहाँ पर वर्णित किया गया है। ऐसा ही एक प्रसंग गुरु ग्रंथ साहिब में भी आता है, जहाँ वाणियों में कई जगह राम शब्द का उपयोग किया गया है, जहाँ ये लोग गलती से अयोध्या के रामचंद्र जी को समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गुरु नानक देव जी भी कबीर जी के शिष्य थे और अब से उनकी वाणियों में राम शब्द का कई बार जिक्र आता है। और इस राम शब्द को भी, मतलब जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो राम लिखा गया है, वह राम कोई दशरथ पुत्र राम नहीं, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में राम शब्द का जिक्र किया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राम 4 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में कबीर जी ने बताया है। और लोग श्री रामचंद्र जी के ऊपर ही आस लगाए बैठे हैं कि कबीर जी भी राम भक्त थे। अब अगली भ्रांति कबीर साहब जी के बारे में फैली हुई है उनकी पत्नी और बच्चों को लेकर। लोग कहते हैं कि लोई नामक स्त्री कबीर साहब जी की पत्नी थी और कमाल और कमाली नामक उनके 2 बच्चे थे। इस पर संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कबीर साहब जी ने कभी शादी नहीं की थी, कबीर जी की कोई पत्नी नहीं थी, यह सरासर झूठ है। कुछ लोगों ने लोई नामक स्त्री से कबीर साहब जी के विवाह की भ्रमणा फैलाई, जबकि लोई तो कबीर साहब जी ने औरत को कहा है, विवाह तो उन्होंने किया ही नहीं। इस बात को उन्होंने अपनी वाणी में भी स्पष्ट किया है, मात पिता मेरे कुछ ना ही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। यही प्रमाण वेद भी देते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण परमात्मा बालक रूप में आता है, वह किसी माता से उत्पन्न नहीं होता, और जब लीला करता हुआ जवान होता है तब विषय भोग के लिए स्त्री ग्रहण नहीं करता, सहशरीर आता है तथा सहशरीर कोई विकार नहीं करता। वह निर्दोष प्रभु अपनी लीला करके ज्यों का त्यों सहशरीर जहाँ से आता है वहीं चला जाता है, और यही लीला परमेश्वर कबीर साहब जी ने भी की है। इस समय संत रामपाल जी महाराज वह पूर्ण गुरु हैं जो कबीर वाणी के सही अर्थ बता रहे हैं, जो पूर्ण संत भी हैं, जिसके बारे में कबीर जी ने कहा था कि कलयुग बीते 5505 तब यह वचन मेरा होगा सांचा। अब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है, तो वह संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु
इस धरती पर आ चुके हैं। दोस्तों, जगत में भी सिर्फ विवाह ही नहीं अपितु उनके बच्चों को लेकर भी कुछ भ्रांतियां हैं। कहा जाता है कि कबीर साहिब जी का एक पुत्र और एक पुत्री कमाली थी, लेकिन कबीर सागर के आधार पर वास्तविकता कुछ और ही है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख थकी के कहने पर कबीर साहिब जी ने एक मुर्दे को जीवित करने की चुनौती को स्वीकार किया था और एक लड़के की लाश जो नदी में तैरती हुई जा रही थी उनको कबीर साहिब ने अपनी शक्ति से जीवित किया था। इस चमत्कार को देखकर वहां खड़ी भीड़ ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो लड़के का नाम कमाल रख दिया, जबकि कमाली शेख तकी की बेटी थी जिसे कबीर साहिब जी ने कब्र से निकाल कर जिंदा किया था और उसे कमाली नाम दिया। जिसके बाद वो दोनों कबीर साहिब जी के साथ रहे और उनकी मुंह बोली संतान कहलाई। तो ये थी कबीर जी की पत्नी और बच्चों की वास्तविकता जो लोगों ने गलत तरीके से फैला रखी थी। अब कबीर जी के बारे में एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने उजागर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहिब जी सह शरीर गए थे और उनके शव के स्थान पर फूल मिले थे। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जो शव था उसी को ही फूल कहते थे। इन बातों को स्पष्ट करते हुए संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर साहिब जी वास्तव में सह शरीर गए थे और उनके शव के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे। यह सच में कबीर जी का बहुत बड़ा चमत्कार था जो मगहर के लोग आज भी मानते हैं। कबीर प्रभु, हमको माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं, आप तो खुद अल्लाह ही थे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमने भगवान को नहीं पहचाना, कबीर प्रभु की बात हमने नहीं मानी। अब हम सब एक होकर रहेंगे और उनकी कही सारी बातें मानेंगे। या अल्लाह, माफ कर हमें। भगवान माफ करो हमें, कबीर भगवान हमें माफ करो, भगवान हमें माफ करो। फिर हिंदू और मुसलमानों ने आपस में वो फूल बांट लिए और मगहर में ही कबीर प्रभु की याद में 2 अलग अलग स्थानों का निर्माण किया और फिर उन्हीं में से कुछ फूल लाकर वीर देव सिंह ने काशी में चौरा का भी कबीर प्रभु जी के स्थान का निर्माण किया। उसे कबीर चौरा नाम से जाना जाता है। वहां पर कबीर पंथ का बहुत बड़ा आश्रम बना है। कबीर प्रभु जी ही सच्चे और पूर्ण परमात्मा हैं, जिन्होंने हम सबको रंग भेद, जाति धर्म भेद आदि के आधार पर ना बंटकर एकजुट रहना सिखाया। परमात्मा एक विशेष जाति या समूह का नहीं होता, परमात्मा तो सबका एक है, जिसका नाम कबीर देव है। तो दोस्तों, ये थी कबीर साहिब जी की वास्तविकता जो लोगों ने कई सारी भ्रांतियां फैला रखी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि लोग कबीर जी की वास्तविकता जान सकें और जो लोगों ने भ्रांतियां फैलाई थी कबीर जी के नाम को लेकर, कबीर जी को लेकर, कबीर जी की महिमा को लेकर, उसका सच लोगों को पता चल सके। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि कबीर साहिब जी के विषय में आपकी क्या राय है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।